नवादा में दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नवादा में दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नागरिकों में पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी दोषियों को गिरफ्तार करो। 15 आदमी दोषी है, 4 ही आदमी गिरफ्तार हुआ है। प्रशासन का निष्क्रियता देख करके हम लोग काफी नागरिकगंज में ब्राह्मण परिवार के साथ जो निंदनीय है और इसके अपराधियों को जघन से जघन, मैं तो कहता हूँ कठोर से कठोर, जितना जघन उन्होंने कांड किया है उतना कठोर। नागरिकगंज में जो घटना हुई है यह जितना ही बुरा कहा जाए निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करना मानव का कर्तव्य है। समाज के कई लोग बैठे और यह चर्चा हो गया है कि आने वाले दिन में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग हर जगह आंदोलन करेंगे। नमस्कार, ऑन एयर भारतवर्ष में आपका स्वागत है। नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के अब्दुलपुर पड़रिया गांव के मकान में निवास कर रहे एक ब्राह्मण परिवार के घर में शुक्रवार की रात्रि घुसकर बेखौफ बदमाशों ने 15 की संख्या में योजना बनाकर मौजूद सभी लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक की गई पिटाई के मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ और इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर औरंगाबाद के राजेंद्र बाल उद्यान पार्क में ब्राह्मणों की एक बैठक की, जिसमें इस घटना का घोर निंदा करते हुए जिला प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। ढंग से कुकृत कार्य जो किए गए हैं इस पर हम लोग काफी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वैसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके से किसी समुदाय में, किसी जात में, किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से कार्य करने की हिम्मत नहीं बने। चाहते हैं कि जो व्यक्ति अभी तक 15 आदमी दोषी है, 4 ही आदमी गिरफ्तार हुआ है। प्रशासन का निष्क्रियता देख करके हम लोग काफी आक्रोशित हैं। 8 दिन के अंदर 15 का गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम लोग उग्र रूप धर करके आंदोलन का स्वरूप बनाएंगे और दोषियों को दंडित कराने के लिए आगतर कार्रवाई करेंगे। नवादा में जैसे सर्वव्याप्त है कि नवादा के नागरिकगंज में ब्राह्मण परिवार के साथ जो कुकृत हुआ है, एक तो पुरुषों को बेरहमी से पीटा गया, ऐसे कुकृत का हम पूरा ब्राह्मण समाज विरोध करता है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करता है। नहीं तो सड़क से सदन तक ब्राह्मण समाज बिहार बंद तक का आह्वान करेगा और बिहार बंद करेगा। तो यही कहना चाहेंगे कि जो समाज पूरे समाज के लिए जिंदा है, आज उसी समाज को हाशिए पर डाल के और बाकी समाज अगर आनंद ले रहा है तो इस समाज के लिए बड़ा ही विद्रूपता वाली बातें हैं। और खास करके ब्राह्मण जो सभी की सुख और शांति मनाता हो, खुशियों का आशीर्वाद देता हो, उसके साथ ऐसी बातें हो और ब्राह्मणों को खुद मीटिंग करना पड़े और ब्राह्मण एक संघ बनाए, इसके लिए ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे समाज के लिए। इसके लिए तो पूरे समाज को बोलना चाहिए। ये घटना चाहे ब्राह्मण के साथ हो या किसी के साथ हो, घटना बहुत ही निंदनीय है और इसके अपराधियों को जघन से जघन, मैं तो कहता हूँ कठोर से कठोर, जितना जघन उन्होंने कांड किया है उतना कठोर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से मांग है कि सरकार धृतराष्ट्र न बने, आंखें खोलें, हर जात, हर कौम, हर धर्म के लोग उसके हैं, वो न्याय की बातें करें, राजनीति की बात न करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो विनय मामूली बुद्धि हुआ। नवादा के नारदीगंज में ब्राह्मण परिवार के साथ, महिलाओं के साथ जो घटना हुई है बर्बरतापूर्ण है। इसका जोरदार विरोध होना चाहिए। विरोध इसलिए नहीं हम कर रहे हैं कि वह ब्राह्मण परिवार का है, बल्कि हम व्यक्तियों का, मानव का कर्तव्य होता है कि मानव के साथ जो हो रही है, हिंसा हो रही है, उसका विरोध करें और दोषियों को सजा दिलाएं। नारदीगंज में जो घटना हुई है यह जितना ही बुरा कहा जाए निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करना मानव का कर्तव्य नहीं है और जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि उसको सबक मिले कि आगे वह ऐसा कार्य करने से पहले 1000 बार सोचे।
और यह हम लोग आज पहली बैठक है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जहां तक हमसे बन सकेगा कार्रवाई करेंगे। जिले के नारदीगंज के अंदर में एक पड़रिया गांव के एक परिवार के साथ जो घटना घटी है और उस घटना में 15 लोग पर FIR हुआ है, अभी 4 लोग की गिरफ्तारी मात्र हुई है और उस घटना पर वहां के प्रशासन और बाकी अन्य सरकार के लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि वह लिपापोती करके दबा दिया जाए। तो आज समाज के कई लोग बैठे और यह चर्चा हो गया है कि आने वाले दिन में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग हर जगह आंदोलन करेंगे। पूरे देश स्तर पर ब्राह्मण समाज के माध्यम से आंदोलन होने वाला है। अगर सरकार नहीं की तो सरकार को आने वाला दिन में इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हर परिस्थिति में परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और सुरक्षा मिलना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। और खास करके जो गरीब सवर्ण है, तो गरीब सवर्ण समाज के काफ़ी सुरक्षा देने वाला वर्ग है और गरीब सवर्णों के साथ ये जो हालात हो रहे हैं तो उस पर विचार करना चाहिए समाज के तमाम लोगों को, क्योंकि अन्य जाति के जो लोग हैं उनको तो आरक्षण मिल जाता है, उनको तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं, उनके लिए एक्ट बने हैं, लेकिन जो सवर्णों के नाम पर गरीब सवर्ण जिनकी हालत दलितों से भी बदतर है, तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को इस घटना से विशेष सबक लेनी चाहिए और आने वाले दिनों में गरीब सवर्णों के लिए अच्छा से काम करना चाहिए और उस घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।